बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के तारीखी फैसले को 16 घंटे हो चुके हैं। जिस तारीखी फैसले में यह बताया गया था कि आपको किसी भी तरीके से इन इलेक्शंस को करवाना पड़ेगा और 90 दिन के अंदर अंदर करवाना होगा। अब इस इलेक्शन के फैसले के बाद इस वक्त कुछ बड़ी मजेदार डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है तमाम पार्टीज को कि आप फौरी तौर के ऊपर अपने इंतखाबी निशानात जो हैं वो जमा करवाएं। और यह बात भी आप समझ लीजिएगा कि अब मैंने कुछ कानूनी माहिरीन से अभी बात की है, जिनसे मैंने बहुत सारी चीजें जो है ना वो डिस्कस की हैं, क्योंकि इस फैसले के बाद अब किसी तरीके से कोशिश की जा रही है कि इस फैसले को रुकवाया कैसे जा सकता है या इसको हम जो है ना वो किस तरह से रोक सकते हैं। उसके लिए 2-3 ऑप्शंस जो है ना वो ज़ेरे गौर हैं। इस बात को आप जहन में रख लीजिएगा कि इतने आसानी से लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को इंप्लीमेंट नहीं करने दिया जा रहा। उसके पीछे बड़ी सारी जो है ना वो ताकतें अभी भी सरगर्म हैं और अभी मेरी कानूनी माहिरीन से जो है ना वो इस बारे में बात भी हुई है। 2 कोशिशें हो रही हैं। सबसे पहली कोशिश तो ये हो रही है कि एमरजेंसी लगाकर, फाइनेंशियल एमरजेंसी, किसी तरीके से इस प्रोसेस को रोका जा सके। इसके लिए सुबह फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया और फवाद चौधरी साहब ने इस बारे में बताया है कि अभी जो है ना वो फाइनेंशियल एमरजेंसी की बातें सुन रहे हैं, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान मुल्क को होगा और मुल्क की इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। हमारे जो एटवी असासे हैं वो तक जो है ना वो स्टेक पर आ जाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ एक काम कीजिए कि मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार की मुंतकिली कीजिए बस। अगर आप मेहरबानी करके सिक्योरिटी रिस्क नहीं बनाना चाहते यहां पर किसी भी किस्म का, तो आपको जो है ना वो मुंतकली करनी पड़ेगी। तो नंबर 1, फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाने की जो है ना वो बात की जा रही है और अभी इस फैसले को आए हुए 16 घंटे हुए हैं। इन 16 घंटों के अंदर अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं। मैंने मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन को फोन किया और मैंने उनसे ये पूछा कि चूंकि ये सिंगल बेंच का फैसला है, लार्जर बेंच का फैसला नहीं है, तो इसको रोकना कितना आसान हो सकता है, कितना मुश्किल हो सकता है और क्या वाकई अब भी इलेक्शन रोकने की कोई जो है ना वो चांस बाकी हैं। तो जो सीनियर एडवोकेट्स हैं और उनमें से कुछ लोग जो हैं वो इस केस के अंदर बजाते खुद पेश भी होते रहे हैं, मेरी उन लोगों से बात हुई है। उन्होंने मुझे ये बताया, देखिए इन इलेक्शंस को अब किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता है, किसी तरीके से रोका नहीं जा सकता है। ना इनको आप चैलेंज कर सकते हैं, ना आप इनको रोक सकते हैं। और अगर 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 इलेक्शन कमीशन ने या गवर्नर ने या कुछ भी इस तरह करने की कोशिश की तो उनको तौहीने अदालत के कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और इसके लिए अभी अजहर सदीक एडवोकेट साहब ने, जो कि इस केस के अंदर पेश भी होते रहे हैं, नोटिस भेज दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस चला गया है और गवर्नर पंजाब को भी नोटिस जो है वो चला गया है। सो मीनवाइल इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? देखें, इलेक्शन कमीशन ने, अब चूंकि ये आईनी इदारा है, गो के इसकी ये बायस्ड है अनबायस्ड है, ये अलग बात है, इसलिए अब इसको इस फैसले के अंदर जो है ना वो काम करना पड़ेगा। अभी इस वक्त एक जो है ना वो इमरजेंसी मीटिंग भी जारी है जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन जो है ना वो ये देख रहा है कि हमें इसे किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। मीनवाइल क्या हुआ है? मीनवाइल इन्होंने एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस के अंदर, ये प्रेस रिलीज मेरे सामने पड़ी है, उस नोटिस के अंदर इन्होंने कहा है जी, सिंबल ऑफ सिंबल्स इफ एनी एलोकेटेड टू द पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस और जनरल इलेक्शंस। तमाम पार्टीज को कहा गया है कि फौरी तौर पर जो है ना वो आप अपने इंतखाबी जो निशानात हैं उनको आप जमा करवा दीजिए, उनको फौरी तौर के ऊपर जो है ना वो आप बताइए और जो आपकी खवातीन की जो लिस्टें हैं जो भी है वो भी आपने पार्टी हेड से जो है ना वो सिग्नेचर करवा कर जो है ना वो फौरी तौर पर जमा करवाएं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इलेक्शन कमीशन इतनी फुर्ती क्यों दिखा रहा है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के बारे में भी एतराजात आते रहते हैं। वैसे भी इलेक्शन कमीशन जो है ना वो ये समझा जाता है, उनके वकील के दलाइल भी देके ये लग रहा था कि ये जो है ना वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। तो फिर इलेक्शन कमीशन इतनी फुर्तियां क्यों दिखा रहा है? क्या उसकी सोच तब्दील हो गई है या वो उन्होंने ये सोच लिया कि इलेक्शंस करवाना? नहीं, सोच तब्दील नहीं हुई, लेकिन नाज़रीन किराम इस अदालती फैसले के बाद ये इतना जो है ना वो गाटे फिट करने वाला फैसला है कि इससे आप भाग नहीं सकते हैं। मिसाल लीजिए, इसके अंदर कुछ आर्टिकल्स का जिक्र किया गया है। इस फैसले के अंदर कुछ आर्टिकल्स का जिक्र किया गया है। वो मैं आर्टिकल आपके सामने आएंगे पढ़ना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि ये जो फुर्तियां दिखाई जा रही हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, अगर ये नहीं करेंगे और अगर ये इधर उधर जो है ना वो मारने की कोशिश करेंगे तो उससे इनको नुकसान क्या होगा। मैं कुछ आर्टिकल्स आपके सामने पढ़ देता हूं। मिसाल लीजिए, एक आर्टिकल 5 का जिक्र हुआ है, वो है लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। इसके अंदर वो क्या कह रहा है? मैं आईने पाकिस्तान पढ़ रहा हूं, आईने पाकिस्तान। ये जो फुर्तियां देख रहे हैं ना वो इस प्रेशर की वजह से हैं। Loyalty to the state is the basic duty of every citizen. Obedience to the constitution and the law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be and of every other person of the time being within the Pakistan.
तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी, आर्टिकल 6 और इसके अलावा तौहीन अदालत, ये वो जो है ना वो अब समझ लीजिए कि तलवार लटक रही है सर के ऊपर। इसी तरह से आर्टिकल 220 है, आर्टिकल 220 भी नाज़रीन किराम जो है ना वो सेम बात करता है और वो ये कहता है कि आपको जो है ना वो लॉयल्टी द स्टेट जो है ना वो दिखानी पड़ेगी, और अगर कोई वफाकी हुकूमत आपको या कोई ऐसा हुक्म आ जाता है तो आपको जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी हो या आर्म्ड फोर्सेस हो, उनको जो है ना वो ये सुनना पड़ेगा। लिहाजा ये ना घाटे फिट हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। आपकी किसी भी तरह से आप किसी भी दूसरी पार्टी को ओबलाइज करना चाह रहे हो तो आप इस हुक्म के बाद जो मैं आपको बता रहा हूं ये आप जो है ना वो कर नहीं सकेंगे। मीनवाइल नाज़रीन किराम क्या हो रहा है, मीनवाइल एक और कार्ड खेला जा रहा है और उसके बारे में निशानदेही की है हसन नियाजी ने। अब जो वो कह रहे हैं मैं वो बता रहा हूं आपको, मैं अपनी तरफ से जो है मैं कोट अनकोट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि असल में लाहौर हाई कोर्ट भी गले की हड्डी बनी हुई है इस टाइम, और समझा जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट से जो है ना वो इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल रहा है। उसकी वजह बताता हूं और उसको काउंटर करने के लिए अब क्या किया जा रहा है। ये भी अभी 16 घंटे नहीं हुए तारीखी फैसले को, उसके अंदर अंदर ये सब कुछ हो रहा है। वो क्या कह रहे हैं, वो ये है जी, डर्टी हैरी नॉट हैप्पी विद द चीफ जस्टिस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट। ये हसन नियाजी कह रहे हैं। हसन नियाजी का ट्वीट मैं आपके सामने कोट अनकोट पढ़ रहा हूं। वो क्या कह रहे हैं, डर्टी हैरी नॉट हैप्पी विद द चीफ जस्टिस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट, heard the next plan is to take blackmailing to the next stage by hidden forces who stand with our ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट। वो कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट को जो है ना वो ब्लैकमेल करने के लिए जो हिडन फोर्सेस हैं, जो छुपी हुई ताकतें हैं, वो अगला एक स्टेप जो है ना उसके ऊपर जाना चाहती हैं। वैसे हसन नियाजी की बात को सीरियस लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो इमरान खान के बड़ा करीब हैं, फिर तहरीक इंसाफ के अंदर जो है ना वो अब पर्टिकुलरली ये जो लॉयर्स विंग के अंदर जो है ना वो अब एक पर्टिकुलर ओहदा भी रखते हैं, तो इनकी कही हुई बात को हमें यहाँ पर जो है ना वो देखना पड़ेगा। तो फिर आप यहाँ पर दो चीज़ें समझ लीजिए, एक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद कुछ चीज़ें घाटे फिट हो गई हैं, उनसे निकला नहीं जा सकता, इलेक्शंस का तबल बच गया, इलेक्शंस होने ही होने हैं, अब यहाँ से आप निकल नहीं सकते। और दूसरा, इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं कि मुख्तलिफ आईनी हथियारों को या आईनी या गैर आईनी इकदामात करके किसी तरीके से इस इलेक्शंस को जो है वो रोका जा सके। अब दोनों इस वक्त जो है ना वो अपनी ताकत आजमा रहे हैं। अब हमने ये देखना कि आइन में ज्यादा ताकत है या फिर जो उनमें कुछ सकम है उनका सहारा लेकर जो इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर जो है ना वो ज्यादा ताकत है, तो ये भी हो रहा है। मीनवाइल एक कहानी इस वक्त जो है ना वो नाज़रीन किराम आप ये भी सुन लीजिए, ये आर्टिकल 220 भी आ गया, देखिए मेरे सामने, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज टू असिस्ट दी कमीशन, ठीक है, ये भी जो है ना वो यहाँ पर है। और फिर नाज़रीन किराम इस वक्त ये इलेक्शन कमीशन की ये खबर भी, इलेक्शन कमीशन के तमाम दरखास्तें पार्टी सरबरा की दस्तखत शुदा होनी चाहिए, इंतखाबी निशानात के लिए जो है ना वो ये हुक्म दे दिया गया है। तो इस वक्त हमें इलेक्शन कमीशन थोड़ा एक्टिव नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है ना वो थोड़ी सी हिलजुल हुई है कल वाले फैसले के बाद, देखते हैं ये हिलजुल जो है ना वो कहाँ तक बरकरार रहती है और ये मामला कहाँ तक जाता है, आइन जीतता है या फिर आइन को जो है ना वो रोकने वाले लोग जीतते हैं, ये अभी जो है ना वो पता चल जाएगा। ये अब तक की अपडेट्स हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।